हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम बिहार ऑल एग्जाम का जो सामान्य अध्ययन का जो ये सॉल्व पेपर है, तो दोस्तों इसमें जो है हमने कला एवं संस्कृति का जो है कुछ क्वेश्चन किए थे और कुछ क्वेश्चन जो है शेष रह गया। तो दोस्तों आज का जो सेशन है इसमें कुछ क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसको जो दोस्तों आज जो है कला एवं संस्कृति का जो है कंप्लीट जो है पूरा सेशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 185 तक का क्वेश्चन जो है दोस्तों हमने कवर कर दिया था अगले वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो का जो है लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है 186 से स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों, नी रे ग रे नी रे सा जो है यह स्वर जो है समूह किस राग का है। नी रे ग रे नी रे सा जो है यह स्वर जो है किस राग का है। तो दोस्तों यह जो राग है आपका यमन राग है। कौन सा राग है? यमन राग है। तो आपका ऑप्शन जो है सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि राग जो है मालकोंस जो है किस थाट का राग है। राग मालकोंस जो है किस थाट का राग है। तो दोस्तों आपका भैरवी थाट का राग है, यानी कि राग मालकुंज जो है किस थाट का रोग है। ये दोस्तों आपका भैरवी थाट का राग है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कुछ दूसरे तरह का लगता होगा, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सिर्फ आपको देखना है। कह रहा जो क्वेश्चन कि राग यमन का दूसरा नाम क्या है। राग यमन का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों राग यमन का दूसरा नाम आपका कल्याण है। राग यमन का दूसरा नाम आपका कल्याण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न रागों में कौन सा राग जो है आपका परमेल प्रवेशक है। निम्न रागों में कौन सा आपका राग जो है परमेल प्रवेशक है। निम्नलिखित रागों में कौन सा राग जो आपका परमेल प्रवेशक है। तो आपका मुल्तानी जो है दोस्तों ये परमेल प्रवेशक है। मुल्तानी क्या है? परमेल प्रवेशक है। आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट होते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में दोस्तों 10 ठाट होते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट होते हैं? तो 10 ठाट होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि एक सप्तक में कितने शुद्ध और कितने विकृत स्वर माने जाते हैं। एक सप्तक में कितने शुद्ध और कितने विकृत स्वर माने जाते हैं। तो दोस्तों एक सप्तक में 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर माने जाते हैं। एक सप्तक में दोस्तों 7 शुद्ध और 5 जो है विकृत स्वर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दक्षिण संगीत में एक सप्तक में कितनी जो है श्रुतियां मानी जाती है। आपका जो दक्षिणी संगीत में एक सप्तक में कितनी श्रुतियां मानी जाती है। तो दोस्तों आपका 22 श्रुतियां दक्षिण सप्तक में मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में स्वरों में कौन सा आपका जो स्वर है वो अचल है। निम्नलिखित स्वरों में कौन सा स्वर जो है आपका अचल है। तो दोस्तों आपका जो पो है वो आपका अचल है। क्या है? स्वर जो है अचल आपका पो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रयाग संगीत समिति जो है कहाँ स्थित है। आपका जो प्रयाग संगीत समिति जो है आपका इलाहाबाद में स्थित है। प्रयाग संगीत समिति जो है कहाँ पर स्थित है? आपका इलाहाबाद में स्थित है। ये सब क्वेश्चन दोस्तों आपका कोई ना कोई एग्जाम में जो कि बिहार में एग्जाम हुआ है उसमें दोस्तों ये पूछा गया है। थोड़ा सा क्वेश्चन दूसरे टाइप का लग रहा है, तो दोस्तों आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। तो चलिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी या उत्तरी जो संगीत है कौन सी 2 स्वर लिपि पद्धतियाँ। हिंदुस्तानी या उत्तरी संगीत में कौन सी 2 स्वर लिपि पद्धतियाँ हैं। तो भारत खंडे और विष्णु दिगंबर। हिंदुस्तानी उत्तरी संगीत में कौन सी आपका जो स्वर लिपि पद्धतियाँ हैं। तो भारत खंडे और विष्णु दिगंबर। अगला जो क्वेश्चन है राग जो है किस देश का राग है। आपका जो राग थाट है किस देश का थाट का राग है। तो आपका खमज, यानी कि राग जो देश है किस थाट का राग है। दोस्तों आपका जो खमज है वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है राग भैरव किस समय गाया या बजाया जाता है। राग भैरव जो है किस समय बजाया या गाया जाता है। तो दोस्तों दोपहर प्रातः काल में, यानी कि मॉर्निंग में दोस्तों मॉर्निंग में राग भैरव या जो है बजाया या गाया जाता है। तो आपका ऑप्शन 4 जो है करेक्ट है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि वर्षा ऋतु में कौन सा राग गाया या बजाता है। वर्षा ऋतु में कौन सा राग जो है बजाया या गाया जाता है। तो मियाँ की मल्हार जो है वो वर्षा ऋतु में गाया या बजाया जाता है। वर्षा की ऋतु में आपका मियाँ की मल्हार जो है बजाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि एक ताल में कितने भाग होते हैं। एक ताल में दोस्तों कितने भाग होते हैं। तो दोस्तों एक ताल में 6 भाग होते हैं। एक ताल में कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पंडित किशन महाराज तबला के किस घराने के जो है शिष्य थे। पंडित किशन महाराज जो थे तबला के किस घराने के शिष्य थे। तो दोस्तों वो वाराणसी घराने के शिष्य थे। तो पंडित किशन महाराज जो थे
तबला के किस घराने के शिष्य थे? तो वाराणसी के शिष्य थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी टुकड़े को अगर 3 बार बजाकर सम आने पर को क्या कहते हैं? अगर किसी टुकड़े को हम 3 बार बजाकर सम पर आने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे तिहाई कहते हैं। 3 बार बजाकर सम आने पर क्या कहते हैं? उसे तिहाई कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि तबला में लग्गी वादन किस घराने की विशेषता है? तबला में जो लग्गी वादन है, तबला में लग्गी वादन किस घराने की विशेषता है? दोस्तों वो आपका दिल्ली की विशेषता है। तबला में लग्गी वादन जो है किस घराने की विशेषता है? वो आपका दिल्ली की विशेषता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्राचीन काल में जो ध्रुपद है, प्राचीन काल में ध्रुपद गायकों को क्या कहा जाता है? कि प्राचीन काल में ध्रुपद गायकों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कलाबंद कहा जाता है। प्राचीन काल में यानी कि एंशियंट में ध्रुपद गायकों को कलाबंद के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते कि संगीत रत्नाकर की रचना जो है किसने की थी? संगीत रत्नाकर की रचना जो है किसने की थी? तो दोस्तों सारंगदेव ने की थी। संगीत रत्नाकर की जो रचना है किसने की थी? सारंगदेव ने की थी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि भारतखंडे पद्धति में आपका पद्धति जो है कि भारतखंडे पद्धति में जो है भारतखंडे पद्धति में मध्य सप्तक में कौन सा चिन्ह दिया जाता है? तो भारतखंडे पद्धति में दोस्तों आपका जो ऑप्शन में स्वर के नीचे बिंदु, स्वर के ऊपर बिंदु, स्वर के ऊपरी मध्य रेखा, इनमें से तीनों आपका नहीं दिया जाता है। कि भारतखंडे पद्धति में जो है भारतखंडे पद्धति में कौन सा सप्तक का चिन्ह दिया जाता है? तो स्वर के नीचे बिंदु, स्वर के ऊपर बिंदु, स्वर के ऊपरी खड़ी रेखा, आपका इस तीनों में से कोई नहीं दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन इनमें से जो है कोई चिन्ह भारतखंडे में नहीं दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सारण प्रक्रिया में भारत ने कितनी बार बीना का जो है प्रयोग किया है? कि सारण प्रक्रिया में भारत ने कितनी बार बीना का प्रयोग किया है? तो दोस्तों सारण प्रक्रिया में भारत ने 4 बार बीना का प्रयोग किया है। सारण प्रक्रिया में भारत ने कितनी बार बीना का प्रयोग किया है? तो 4 बार बीना का प्रयोग किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतखंडे पद्धति में किसी ताल में सम का चिन्ह जो है क्या होता है? भारतखंडे पद्धति में किसी ताल में जो सब का चिन्ह होता है वो दोस्तों आपका क्रॉस का चिन्ह यानी कि मल्टीपल का चिन्ह होता है। क्या होता है? मल्टीपल का चिन्ह होता है। किसका चिन्ह होता है दोस्तों? मल्टीपल का चिन्ह होता है। कि भारतखंडे पद्धति में जो है किसी ताल में जो सम का चिन्ह होता है वो क्या होता है? मल्टीपल। आपका ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सितार का आविष्कार जो है किसने दिया था? सितार का आविष्कार दोस्तों आपका अमीर खुसरो ने दिया था। सितार का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों अमीर खुसरो ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सितार में विलंबित लय में बजाने वाले गत को क्या कहते हैं? कि सितार में विलंबित लय में बजाने वाले गत को दोस्तों आपका मसीत खानी कहते हैं। क्या कहते हैं? मसीत खानी कहते हैं। सितार में विलंबित लय में बजाने जाने वाले गत को मसीत खानी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नृत्य में पैरों के बोल को क्या कहते हैं? नृत्य में पैरों के बोल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों नृत्य में पैरों के बोल को अदा के नाम से जाना जाता है। नृत्य में पैरों के बोल को क्या कहते हैं? अदा कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि निम्न में से कौन सा कलाकार जो है शास्त्रीय गायन के हैं? कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो कलाकार है शास्त्रीय गायन के है? तो पंडित जसराज जो है शास्त्रीय गायन के। कौन सा है? पंडित शास्त्रीय गायन जो है पंडित जसराज जो आपका कलाकार जो है शास्त्रीय गायन के हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वाद्य को कितने प्रकार में बांटा गया है? आपका वाद्य को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो दोस्तों वाद्य को 4 प्रकार में बांटा गया है। वाद्य को कितने प्रकार में बांटा गया है? 4 प्रकार में बांटा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि स्वरों को चढ़ते हुए क्रम को क्या कहते हैं? कि स्वर जो आपका होता है वॉइस तो दोस्तों आपका आवाज होता है। स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को दोस्तों आपका आरोह कहते हैं। चढ़ते हुए क्रम को क्या कहते हैं? आरोह कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो का जन्म जो है वो कब हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म जो है कब हुआ था? दोस्तों 1253 में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। कब हुआ था अमीर खुसरो का जन्म? 1253 ईस्वी में। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ताल है 16 मात्रा का? निम्न में कौन सा ऐसा ताल है जिसमें कि 16 मात्रा है? निम्नलिखित में ऐसा कौन सा ताल है जिसमें कि 16 मात्रा है? तो आपका तिलवाड़ा जो दोस्तों इनमें 16 मात्रा है। तिलवाड़ा में कितना मात्रा है?
16 मात्रा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ध्रुपद गायकी में किस चीज़ का प्रयोग आपका नहीं होता है। ध्रुपद गायकी में किस चीज़ का प्रयोग नहीं होता है। तो दोस्तों ध्रुपद गायकी में जो है तान जो है इसका प्रयोग नहीं होता है। ध्रुपद गायकी में तान का जो है प्रयोग नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राग दुर्गा जो है, राग दुर्गा में कौन सा स्वर जो है राग भूपाली के स्वर्ग से अलग है। आपका जो राग दुर्गा में कौन सा स्वर जो है राग भूपाली के स्वर से अलग है। तो आपका जो मोह है वो दोस्तों राग दुर्गा में स्वर राग भूपाली स्वर से क्या है अलग है। तो आपका मोह जो है करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि राग भूपाली में कौन सा स्वर वर्जित है, यानी कि कौन सा स्वर उसमें नहीं गाया जाता है। तो दोस्तों मानी जो है राग भूपाली में आपका जो स्वर वर्जित है वो आपका मोह है और नो है। मोह और नो जो है आपका राग भूपाली में वो वर्जित स्वर है। अगला जो क्वेश्चन है कि लोक संगीत में संगत के लिए कौन सा वाद्य यंत्र जो है बजाया जाता है। लोकगीत में संगत के लिए कौन सा वाद्य बजाया जाता है। तो लोकगीत में संगत के लिए दोस्तों आपका ढोलक बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है? ढोलक बजाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि धीना धी धी नाती ना धी नाती ना धी धीना, यह जो है किस ताल का बोल है। आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों धीना धी धी नाती ना धी धीना, यह जो है किस ताल का बोल है। तो ये दोस्तों आपका झपताल ताल का बोल है। ये किसका है? झपताल का बोल है। अगला जो क्वेश्चन है कि दुगुन लय का क्या अर्थ होता है। आपका जो दुगुन लय है उसका क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों दुगुन लय का अर्थ होता है कि एक में दो जो है दुगुन लय का क्या अर्थ होता है? एक में दो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गीत मुख्यतः किस भाषा में होता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गीत जो है मुख्यतः हिंदी भाषा में होता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गीत जो मुख्यतः किस भाषा में होता है। तो दोस्तों हिंदी भाषा में होता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि आपका जो राग वागेश्री से मिलता जुलता राग कौन सा है। तो राग वागेश्री से मिलता जुलता जो राग है वो आपका कॉफी है। कौन सा है? काफी जो है आपका राग जो है मिलता जुलता। आपका जो राग वागेश्री से मिलता जुलता राग जो है वो आपका कॉफी राग है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि सितार पर बजाए जाने वाले द्रुत गत को क्या कहते हैं। कि सितार पर बजाए जाने वाले द्रुत गत को आपका रजाखानी के नाम से जानते हैं। कि सितार पर बजाए जाने वाले द्रुत गत को रजाखानी जो है कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 3/2 जो है 3/2 में गुना का क्या अर्थ होता है। 3/2 में गुना का अर्थ होता है कि 3 में क्या करना? 2 बोलना। 3 में कितना बोलना? 2 बोलना। 3/2 गुना का अर्थ होता है कि 3 में 2 बोलना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राग जो है प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है। निम्नलिखित में कौन ऐसा राग है जो प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है। तो आपका जो भैरव है दोस्तों वो क्या है? प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ध्रुपद की कितनी बानी मानी जाती है। ध्रुपद की कितनी बानी मानी जाती है। तो ध्रुपद की 4 बानी जो है मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आश्रय राग किसे कहते हैं। आश्रय राग जो है थाट नाम के राग को आश्रय घाट कहते हैं। आश्रय राग जो होता है आश्रय जो राग होता है वो थाट नाम के जो राग होते हैं उसे आश्रय राग कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सारण प्रक्रिया में भारत ने कितनी बार तारों को जो है उतारा। सारना प्रक्रिया में भारत ने कितनी बार तारों को उतारा। तो सारना प्रक्रिया में भारत ने 4 बार तारों को क्या करा? उतारा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि धागे नती नक धिन धाने नती नक धिन, यह जो है किस ताल का बोल है। धागे नती नक धिन यह किस ताल का बीन है। तो दोस्तों झप ताल का ये बीन है बोल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पंडित शिव कुमार शर्मा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो दोस्तों पंडित कुमार शिव शर्मा जो है वो आपका संतूर वादक है। पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वो आपका संतूर वादक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में कौन से 2 ताल में
निम्न में से कौन से दो ताल 14 मात्रा के हैं? निम्नलिखित में कौन सा दो ताल जो आपका 14 मात्रा का है? तो इसमें धमार एक ताल, झटपट ताल, इसमें 14 मात्रा का कोई नहीं है, इसमें 14 मात्रा का कोई नहीं है। जबकि एक ताल और झटपट ताल जो है ये दोस्तों आपका जो है 16 मात्रा का है। तो आपका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, आपका ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो कहता है धागे नती का नकधीन यह किस ताल का है? तो दोस्तों ये कहरवा ताल का, किस ताल का है? धागे नती का नकधीन यह जो है किस ताल का बोल है? तो ये दोस्तों आपका कहरवा का बोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि शास्त्रीय गायन या वादन के साथ स्वर देने के लिए निम्न में से किस वाद्य यंत्र का उपयोग जो है किया जाता है? शास्त्रीय गायन या वादन के साथ स्वर देने के लिए निम्न में से किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों तानपुरा वाद्य यंत्र का प्रयोग जो है किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राग मालकोंस की वादी जो स्वर है वो क्या है? राग मालकोंस की जो वादी स्वर है वो आपका घो है। क्या है? घो है। राग मालकोंस का जो वादी स्वर है आपका घो जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन आपका तबला वादक नहीं है? निम्नलिखित में कौन जो है आपका तबला वादक नहीं है? तो दोस्तों उस्ताद बड़े गुलाम अली जो है वो आपका तबला वादक नहीं है। जबकि आपका जो क्वेश्चन है पंडित किशन महाराज है। पंडित किशन जो महाराज है ये तबला वादक है। पंडित समता प्रसाद ये भी तबला वादक है। उस्ताद जाकिर हुसैन भाई है। लेकिन दोस्तों आपका उस्ताद बड़े गुलाम अली जो है आपका जो है ये दोस्तों तबला वादक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि राग कॉफी में कौन सा स्वर जो है आपका कोमल होता है? राग कॉफी में कौन सा स्वर कोमल होता है? तो दोस्तों आपका जो घो स्वर है वो क्या होता है? कोमल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तानपुरा में मूलतः कितने तार होते हैं? तो दोस्तों तानपुरा में मूलतः 4 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? तानपुरा में मूलतः 4 तार होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न रागों में ठुमरी किस राग में गाया जाता है? निम्नलिखित रागों में ठुमरी जो है किस राग में गाया जाता है? तो आपका जो खमाज है वो ठुमरी राग में गाया जाता है। आपका जो खमाज है वो ठुमरी राग में गाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि 3 ताल में कितने विभाग होते हैं? 3 ताल में दोस्तों आपका 4 विभाग होते हैं। 3 ताल में कितने विभाग होते हैं? तो दोस्तों 4 विभाग होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि रविंद्र संगीत के प्रणेता जो थे वो कौन थे? रविंद्र संगीत के प्रणेता जो थे रविंद्रनाथ ठाकुर थे। रविंद्र संगीत के प्रणेता जो थे आपका रविंद्रनाथ ठाकुर थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बिरजू महाराज जो थे किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? बिरजू महाराज जो है किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कथक के लिए प्रसिद्ध है। बिरजू महाराज जो है किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो कथक के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सभी शुद्ध स्वर वाले रागों को किस थाट में रखा गया है? सभी शुद्ध स्वर वाले रागों को किस थाट में रखा गया है? तो बिलावल थाट में रखा गया है। सभी शुद्ध स्वर वाले को किस थाट में रखा गया है? तो बिलावल थाट में रखा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सप्तक जो होते हैं कितने होते हैं? दोस्तों आपका जो सप्तक होते हैं वो 3 होते हैं। सप्तक कितने होते हैं? 3 होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में कितनी संगीत पद्धतियां जो है आपका प्रचलित है? कि भारतवर्ष में कितनी संगीत पद्धतियां जो है आपका प्रचलित है? तो आपका 2 संगीत पद्धतियां जो है भारतवर्ष में क्या है? प्रचलित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक ग्राम से कितनी मूर्छनाएं मानी जाती है? प्रत्येक ग्राम से कितनी मूर्छनाएं जो है आपका मानी जाती है? प्रत्येक ग्राम से कितनी मूर्छनाएं मानी जाती है? तो 21 मूर्छनाएं जो है मानी जाती है। अगला जो क्वेश्चन है कि परमेल प्रवेशक राग किसे कहते हैं? परमेल प्रवेशक राग जो है एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करने के लिए परमेल प्रवेशक राग उसे कहते हैं कि जब एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करते हैं उसे ही दोस्तों परमेल प्रवेशक कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि पंडित सामंता प्रसाद जो थे, पंडित सामंता प्रसाद संगीत को किस विधा से जुड़े थे? पंडित सामंता प्रसाद संगीत के किस विधा से जुड़े थे? तो वो दोस्तों वादन से जुड़े थे। किससे जुड़े थे? वादन से जुड़े थे। पंडित सामंता प्रसाद जो थे संगीत के किस विधा से जुड़े थे? तो वादन से जुड़े थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उस्ताद बड़े गुलाम जो थे, उस्ताद बड़े गुलाम किस घराने के प्रतिनिधि थे? उस्ताद बड़े गुलाम अली जो थे किस घराने के प्रतिनिधि थे? तो दोस्तों वो पटियाला घराने के क्या थे? प्रतिनिधि थे। तो आपका पटियाला जो है सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य जो है बजाते थे। तो दोस्तों पंडित रविशंकर जो थे सितार वादक थे। क्या थे? सितार वादक। कौन थे? पंडित रवि जो प्रसाद थे, रविशंकर जो थे वो आपका सितार वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि स्वर विस्तार किसे कहते हैं। स्वर जो विस्तार है किसे कहते हैं? तो स्वर विस्तार आपको लयबद्ध आलाप को स्वर विस्तार कहते हैं। लयबद्ध आलाप को स्वर विस्तार कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किस वेद में संगीत सामग्री जो है आपका मिलता है। किस वेद में संगीत सामग्री मिलता है? तो दोस्तों सामवेद में आपको संगीत सामग्री मिलेगा। संगीत सामग्री जो आपको कहाँ किस वेद में मिलेगा? तो दोस्तों सामवेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि राग आवासरी से मिलता जुलता जो राग है वो आपका कौन सा है। राग आवासरी से मिलता जुलता जो राग है दोस्तों आपका जौनपुरी है। राग आशावरी से मिलता जुलता जो राग है वो आपका जौनपुरी है। अगला जो क्वेश्चन है कि प नी सा रे ग सा रे ग सा नी किस राग का जो है स्वर है। सॉरी दोस्तों, आपका जो प नी सा रे ग सा नी किस राग का स्वर है? तो ये दोस्तों बिहाग का जो है स्वर समूह है। आपका बिहाग का है स्वर समूह है। अगला जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान का जो है राष्ट्रगाने की जो समय अवधि होता है वो आपका कितना होता है। तो दोस्तों राष्ट्रगान जो गाया जाता है 52 सेकंड में गाया जाता है। आपका जो राष्ट्रगान है जन गण मन वो कितने समय में गाना चाहिए? तो दोस्तों 52 सेकंड में इसको गाना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो दोस्तों आपका वंदे मातरम है। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो आपका वंदे मातरम है। अगर राष्ट्रीय गान पूछे तो आपका जन गण मन है। क्या है? राष्ट्रीय गान जो है आपका जन गण मन है। लेकिन और भारत का अगर राष्ट्रीय गीत पूछे तो दोस्तों आपको वंदे मातरम ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत की पहली जो बोलती फिल्म थी वो आपका कौन सी थी। भारत की पहली बोलती फिल्म जो थी वो आपका कौन सी फिल्म थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी मैंने करा दिए हैं दोस्तों। अगर आपको अगर याद है तो क्वेश्चन इसको जरूर कमेंट में आंसर लिखिएगा कि भारत की जो पहली बोलती फिल्म थी वो आपका आला मारा थी। कौन सी? आला मारा जो है पहली बोलती फिल्म थी। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय गान के पूर्ण रूपांतरण को बजाने में कितना समय लगता है। तो जस्ट ही आपको क्वेश्चन बताया है 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान में कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड का समय लगता है। अगला जो क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र इनमें से किसका प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र हो जिसमें कि आपका 24 तीलियां होता है दोस्तों, वो किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है? तो व्हील ऑफ द लॉ का वो प्रतिनिधित्व करता है। भारत का जो अशोक चक्र होता है उसमें 24 तीलियां होता है। इनमें से जो है किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो व्हील ऑफ द लॉ आपका ऑप्शन सेकेंड जो है व्हील ऑफ द लॉ जो है प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सूची वन को सूची टू से दोस्तों आपको मिलाना है। तो दोस्तों सूची वन को सूची टू से मिलाना है तो आपका जो मधुबनी चित्रकला है वो किस क्षेत्र से है। तो दोस्तों मधुबनी जो चित्रकारी है वो आपका मिथिला की महिला कलाकार है। मधुबनी चित्रकारी जो है मिथिला की महिला कलाकार है। जबकि आपका मंजूषा जो कला है वो आपका अंग प्रदेश की ये जो है अंग प्रदेश की क्या है? लोक कला है। यह अंग प्रदेश की क्या है? लोक कला है। जबकि पत्थर कट्टी जो है पत्थर कट्टी जो होता है कारीगर वाले पत्थर पर काम करते हैं। और टिकुली जो कला है वो आपका कारीगर पिछले कांच का उपयोग होता है। तो दोस्तों आपका जो मधुबनी चित्रकला है मधुबनी चित्रकला में मिथिला की महिला कलाकार काम करती है। मंजूषा कला में यह अंग प्रदेश की लोक कला है। पत्थर कट्टी में कारीगर जो होता है काले पत्थर पर काम करते हैं। और टिकुली कला में दोस्तों कारीगर काले पत्थर पर काम करते हैं। टिकुली कला में दोस्तों कारीगर पिछले कांच का उपयोग करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो आपका क्या है। तो भारत की जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो आपका बरगद है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है क्या है? आपका जो बरगद है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी जो नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी नृत्य शैली जो है
केरल से संबंधित नहीं है, तो आपका भरतनाट्यम जो है केरल से संबंधित नहीं है, जबकि केरल में कथकली, कुडियाट्टम, मोहिनीअट्टम जो है केरल से संबंधित है, लेकिन आपका भरतनाट्यम जो है केरल से संबंधित नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है कि पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन भाई निम्नलिखित में किससे संबंधित है? पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन भाई जो है निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो दोस्तों वो जो है आपका गायन से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है कि कंबाला क्या है? आपका जो कंबाला है वो क्या है? तो भैंसों की दौड़ को क्या कहते हैं? कंबाला कहते हैं। भैंसों की दौड़ को कंबाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुमार गंधर्व जो थे बेजोड़ गायिका किसे माना जाता है? कुमार गंधर्व जो है बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं? तो लता मंगेशकर को जो दोस्तों कुमार गंधर्व जो है बेजोड़ गायिका के रूप में लता मंगेशकर को जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि कुमार जो गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता जो थी वो क्या थी? आपका जो कुमार गंधर्व है उसके संगीत की मुख्य विशेषता ये थी कि मालवा लोक धुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? तो वो दोस्तों मालवा लोक धुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रयोग करते थे। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा चित्र जो है लियोनार्दो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है? निम्नलिखित में कौन सा ऐसा चित्र है जो है लियोनार्दो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है? तो लास्ट जजमेंट जो है लियोनार्दो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि भारत में पंचतंत्र का संबंध जो है किससे है? भारत में पंचतीर्थ का संबंध सामाजिक समावेश से। भारत में पंचतीर्थ का जो संबंध है सामाजिक समावेश से है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता जो है क्या है? तो दोस्तों भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? सहिष्णुता। क्या है? सहिष्णुता जो है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि लगनी राज किस अवसर पर गाया जाता है? तो दोस्तों लगनी राज जो है विवाह के अवसर पर गाया जाता है। लगनी राज जो है विवाह के अवसर पर गाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संबंधित है किससे? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो संबंधित है शहनाई वादन से है। उस्ताद बिस्मिल्लाह जो खां थे शहनाई वादन से थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो क्या है? पंजाबी भाषा की जो लिपि है दोस्तों गुरुमुखी है। क्या है? पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो क्या है? गुरुमुखी है। अगला जो क्वेश्चन है कि बायोपिक फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक जो थे वो कौन है? बायोपिक फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के जो निर्देशक है वो दोस्तों आपका उमंग कुमार है। कौन है? उमंग कुमार जो है पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक है। उमंग कुमार जो आपका बायोपिक फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के क्या है? निर्देशक है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है किस शहर में है? भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है वो आपका नई दिल्ली में है। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है आपका नई दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लगनी राग जो है किस अवसर पर गाया जाता है? तो विवाह के अवसर पर दोस्तों लगनी राग गाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि फाग राग जो है आपका जो फाग राग जो है के गीतों की रचना जो है किसने की थी? फाग राग के गीतों की रचना नवल किशोर सिंह ने की थी। फाग राग के गीतों की रचना जो है नवल किशोर सिंह ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे किससे? तो दोस्तों आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन से संबंधित थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत करने वाले कौन थे? तो महाराष्ट्र में जो गणपति महोत्सव की शुरुआत करने वाले थे किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव का शुरुआत करने वाले थे किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला जो क्वेश्चन है कि सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? तो दोस्तों सरहुल पर्व जो है मुंडा जनजाति के लोग मनाते हैं। सरहुल पर्व जो है कौन मनाते हैं? मुंडा जाति के लोग
मनाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। किससे है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है, मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है, तो दोस्तों आपका बिहार में लोकप्रिय है। मधुबनी लोक चित्र शैली जो है किस राज्य में लोकप्रिय है, तो बिहार में लोकप्रिय है। अगला जो क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां जो थे कौन सा वाद्य बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई वादक थे। आपका जो बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा रचना जो है किसने की थी। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा रचना जो है मोहम्मद इकबाल ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम जो अभिनेता थे वो कौन थे। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता जो थे वो कौन थे, तो दोस्तों आपका शॉन कॉनरी प्रथम अभिनेता थे। अगला जो क्वेश्चन है छोटा नागपुर जो है छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में किस पेड़ की पूजा करते थे। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल के जो लोग थे किस पेड़ की पूजा करते, तो एक कदम का पेड़ होता है दोस्तों, उसी का ये मुंडा और जनजाति के लोग जो है उस पेड़ की पूजा करते थे। तो दोस्त आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। तो दोस्तों कला एवं संस्कृति का, तो दोस्तों जितना भी 6300 प्लस में कला एवं संस्कृति का क्वेश्चन था दोस्तों सारे क्वेश्चन हमने कवर करा दिए। अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।